लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस का गढ़ रही शिमला सीट पर बीते 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। प्रदेश की सत्ता में काबिज होते ही शिमला सीट को जिताने के लिए कांग्रेस और जोरशोर से लगी हुई है, तैयारी कर रही है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा चुनाव का शंखनाद, 7 चरणों में होगा मतदान। हिमाचल में अंतिम चरण में वोटिंग। 4 लोकसभा सीट, 1 जून को मतदान। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 4 जून को घोषित होंगे परिणाम। क्या है सियासी समीकरण? 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी। कभी कांग्रेस का गढ़ थी शिमला संसदीय सीट। कैसे अस्तित्व में आई शिमला सीट? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। दरअसल लोकसभा की 4 सीटों के लिए अंतिम 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा और इसी दिन 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी करवाया जाएगा। ये 6 विधानसभा क्षेत्र वही हैं जहां से कांग्रेस ने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। साथ ही चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। क्या है सियासी समीकरण? पहाड़ों की रानी शिमला में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। विश्व पटल पर भी शिमला की अपनी एक अलग पहचान है। ऐसे में इस सीट की अहमियत सहज ही समझी जा सकती है। कभी शिमला संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते 15 साल से यहाँ बीजेपी ही जीतती आ रही है। साल 2004 में कांग्रेस के धनीराम शांडिल यहाँ से आखिरी बार चुनाव जीते थे। साल 2009 में बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कश्यप की जीत हुई और इसके बाद से ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीती बीजेपी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को करीब 3,27,000 वोट के भारी मार्जिन से हराया था। सुरेश कश्यप बीजेपी की ओर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अपना प्रत्याशी पहले घोषित कर बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन चुनौती अभी बाकी है। कभी कांग्रेस का गढ़ थी शिमला संसदीय सीट। सुरेश कश्यप, सांसद शिमला। 23 मार्च 1971 को सिरमौर के पपलाहन गांव में हुआ जन्म। बीडीसी के चुनाव से शुरू किया राजनीतिक सफर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराहा से प्राप्त की उच्च शिक्षा। 24 अप्रैल 1988 को एयरफोर्स में सिपाही के पद पर हुए भर्ती। लोक प्रशासन में किया एमए टूरिज्म और पीजी डीसीए में डिप्लोमा। 2004 में एयरफोर्स से एसएनसीओ के पद से हुए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त होने के बाद लोक प्रशासन में की एमफिल। 2005 में पच्छाद बीडीसी के बजगा वार्ड के पंचायत समिति सदस्य बने। 2007 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2012 में बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीता विधानसभा चुनाव। 2017 में फिर विधानसभा का चुनाव जीतकर बने विधायक। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते लोकसभा चुनाव। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश कश्यप। शिमला संसदीय क्षेत्र का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। वहीं शिमला को टूरिज्म सेक्टर भी माना जाता है और यहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में पहुँचते हैं। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन और वो तो चला हुआ है। पहले भी मोदी जी की सरकार थी, अभी भी सेंटर में मोदी जी की है। बेशक यहाँ पर कांग्रेस है या बीजेपी है, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बेसिकली हमारा जो काम है टूरिज्म का काम है। राउंड अबाउट 2007 से हम ये काम कर रहे हैं। जो कोविड के बाद जो काम था वो बिल्कुल ही स्पॉइल हो चुका है जी, ठीक है। कोविड के बाद जो हमारे अपने ऑफिस थे, स्टाफ था, टूरिज्म का वो था, सब चीज़ें हमें बंद करनी पड़ी।
आज की डेट में क्या है कि हिमाचल की तरफ, शिमला की तरफ, जबकि कैपिटल है शिमला, 90% टूरिज्म का वर्क है। चाहे कोई शॉपकीपर ले लो, चाहे यहाँ पर कोई गाड़ी वाला ले लो, चाहे होटल वाला ले लो, सबका काम एकदम स्पॉइल हो चुका है। कैसे अस्तित्व में आई शिमला सीट? साल 1999 के लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र में सियासी उलटफेर हुआ। इस साल पंडित सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जहां धनीराम शांडिल ने कांग्रेस के किले में बड़ी सेंध लगाई। हालांकि बाद में साल 2004 के लोकसभा चुनाव को शांडिल ने कांग्रेस की टिकट पर लड़कर जीत हासिल की। 2019 का रिजल्ट, कुल सीट 4, कांगड़ा, किशन कपूर बीजेपी। मंडी, रामस्वरूप शर्मा बीजेपी। उपचुनाव 2022, प्रतिभा सिंह कांग्रेस। हमीरपुर, अनुराग सिंह ठाकुर बीजेपी। शिमला, सुरेश कश्यप बीजेपी। बहुमत के लिए उपचुनाव का गणित। बहुमत के लिए उपचुनाव में बीजेपी को सभी 6 सीटें जीतने की जरूरत होगी। केवल तभी संख्या बल 31 हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी के विधायक 25 हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी का साथ देंगे तो बीजेपी के पास 34 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बेशक 34 होंगे, मगर विधानसभा अध्यक्ष का वोट केवल टाई होने की स्थिति में गिने जाने पर कांग्रेस विधायकों का संख्या बल 33 रह जाएगा। वहीं कांग्रेस 6 में से 1 सीट भी जीतती है तो इसका संख्या बल 35 हो जाएगा और ये बहुमत में ही रहेगी। ऐसे में उपचुनाव में कांग्रेस के बजाय बीजेपी पर ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती रहेगी। एक्चुअली सरकार कोई भी आ जाए, हम तो ये विश करते हैं कि सरकार हिमाचल प्रदेश में ऐसा आए ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दे दे। खासकर जो शिमला है तो 2018-19 से लेके सरकार का कोई ध्यान नहीं है टूरिज्म के ऊपर, और जितने भी बाहर के लोग हैं हिमाचल से बाहर और हिमाचल के लोग हैं तो काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो सरकार तो कोई भी आए उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार का ध्यान भी तो होना चाहिए कि बेरोज़गारी कैसे कम हो जाए। शिमला पार्लियामेंट की स्थिति तो ये है कि कांग्रेस ही सीटें लेके जाएगी। बाकी बीजेपी का एक लीडर खड़ा किया है तो उसने तो इतने काम नहीं किए। कांग्रेस सरकार में राजा वीरभद्र सिंह ने बहुत काम किए। अब इनका लड़का जो है टिका साहब वो भी काम कर रहे हैं। बाकी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो भी लगे हुए। हमारे सुक्खू जी है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, वो भी आजकल रात के 11-12 बजे जाते लोगों के काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का चुनावी गणित। मतदान केंद्र 1969, कुल मतदाता 13,37,683, पुरुष मतदाता 6,91,296, महिला मतदाता 6,46,374, ट्रांसजेंडर 13। वहीं पहली बार की मतदाता 47,372। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।